हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टायरो पर। और आज हम अपनी अगली थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो दोस्तों, अगली थ्योरम का प्रूफ करने से पहले आपको एक और डेफिनेशन को याद करना है जो कि आपकी इस बुक के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो आइए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर जो इस डेफिनेशन से रिलेटेड थ्योरम्स होंगी उनका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमारी अगली डेफिनेशन है कंप्लीटनेस एक्सियम की। दोस्तों, एक्सियम एक रूल होता है जो एक स्पेशल टाइप कंडीशन को फुलफिल करने का काम आता है। तो दोस्तों, जो यहाँ पर हमारा कंप्लीटनेस एक्सियम है वो हमें सेट्स के बारे में एक रूल देता है जो कि अब हम देखने जा रहे हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ रियल्स विच इज बाउंडेड अबोव हैज़ ए रियल नंबर एज इट्स सुप्रीमम। तो दोस्तों, ये बहुत एक सिंपल सी बात कहता है कि अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हो किसका, रियल नंबर का, और अगर वो बाउंडेड अबव हो यानी वो ऊपर से बाउंड किया गया हो, तो उसके पास एक सुप्रीमम ज़रूर होगा। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले की थ्योरम्स में देखा है कि जो भी सेट ऐसी कंडीशन को फुलफिल करता है उसके लिए हम कुछ बेसिक चीज़ें मान के चलते हैं। जैसे दोस्तों, हमने पहले भी एक डेफिनेशन में देखा था बाउंडेड अबव की डेफिनेशन में, जो ये वाली कंडीशन को फुलफिल करता है। इस केस में भी दोस्तों देखिए, ये सेट नॉन एम्प्टी सेट है और बाउंडेड अबव सेट है और सबसेट है दोस्तों रियल नंबर का। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें एक अपर बाउंड मिला था और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा K2 है वही यहाँ पर लिस्ट अपर बाउंड है, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, केवल इसके राइट हैंड साइड अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो जो दोस्तों हमारा K2 था वो भी तो इस केस में सुप्रीमम का ही काम कर रहा था। तो दोस्तों, यही ये थ्योरम कहती है कि जो भी सेट नॉन एम्प्टी होगा और सबसेट होगा रियल नंबर्स का, अगर वो बाउंडेड अबव हो तो उसके पास एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा जो उसका सुप्रीमम होगा। अब दोस्तों, बिल्कुल इसी लाइन की हमारे पास एक थ्योरम भी है, आइए उसको देखते हैं। तो दोस्तों, ये थ्योरम आपकी 1.9। इस थ्योरम के अंदर कहा गया है एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो दोस्तों हैज़ ए रियल नंबर एज इट्स इन्फीमम। तो दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि जो भी सबसेट होगा रियल नंबर्स का और जो नॉन एम्प्टी होगा, अगर वो बाउंडेड बिलो हो तो उसके पास एक ऐसा रियल नंबर होगा जो उसका इन्फीमम बन जाएगा। अब दोस्तों, जो हमने डेफिनेशन अभी अभी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हमारा बाउंडेड अबव केस में सुप्रीमम मिला था और इस थ्योरम को अकॉर्डिंग दोस्तों हमें बाउंडेड बिलो ए केस में इन्फीमम मिलता है। तो दोस्तों, क्योंकि हम इस थ्योरम को कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी या कंप्लीटनेस एक्सियम कहते हैं, उसी प्रकार दोस्तों ये थ्योरम भी कंप्लीटनेस एक्सियम को प्रूव करती है। वो बस बाउंडेड अबव के केस में था और ये बाउंडेड बिलो ए केस में था। तो दोस्तों, अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए दोस्तों हम ये वाली चीज़ को ट्रू मानेंगे, यानी हम मानेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास अवेलेबल है और इस स्टेटमेंट का यूज़ करके दोस्तों हम अपने इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो दोस्तों, जो पहले गिवन है वो लिख लीजिए। पहले दोस्तों हमें एक नॉन एम्प्टी सबसेट मान रहा है किसका, रियल नंबर्स का। तो दोस्तों मैंने लिया लेट कंसीडर ए सेट एस सच दैट इट इज़ नॉन एम्प्टी और ये है सबसेट रियल नंबर्स का। इस चीज़ से हमने क्या दिखाया कि ये सबसेट है रियल नंबर्स का। और फाइव क्या होता है दोस्तों, एम्प्टी सेट। तो हमने दिखा दिया कि एस नॉट इक्वल टू फाइव, यानी एस क्या है दोस्तों, नॉन एम्प्टी सेट है। तो दोस्तों, जो गिवन था वो हमने लिख लिया है। अब हमें क्या दिखाना है कि ये जो सेट है वो बाउंडेड बिलो भी है। तो दोस्तों, अब हमें ये भी कंसीडर करेंगे कि जो सेट एस है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको हमने एक्स से डिनोट किया है उनके ऊपर क्या रूल अप्लाई होता है, यानी सच दैट जो एक्स है वो है रियल नंबर से बिलोंग करता है। क्योंकि दोस्तों ये रियल नंबर का सबसेट है तो एस के जो सभी एलिमेंट्स होंगे वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो ये हमने मान लिया दोस्तों। दूसरा, हमने मान लिया जो एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वी है, यानी दोस्तों जो एस के सभी एलिमेंट्स हैं वो किसी रियल नंबर वी से या तो बड़े होंगे या इक्वल होंगे। क्योंकि यहाँ पर एक्स एस के सभी एलिमेंट्स को डिनोट करता है, तो यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि जो एस के सभी एलिमेंट्स हैं वो या तो बड़े होंगे या इक्वल होंगे किसी गिवन रियल नंबर वी से। ठीक है दोस्तों, इस लाइन से हमें क्या पता चला कि जो वी है वो लेस देन इक्वल टू होगा किससे, एक्स से। ये मैंने ऐसी चीज़ यहाँ पे लिख दिया सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, यानी जितने भी हमारे एक्स होंगे उन सभी के लिए ये कंडीशन वैलिड है, जो मैंने यहाँ पर आपको पहले ही दिखा दी है। अब दोस्तों, ये वाली कंडीशन आप पहचान गए होंगे किसकी कंडीशन है,
ये वाली कंडीशन दोस्तों हमारी बाउंडेड बिलो सेट की, जो कि हमें डेफिनेशन के द्वारा प्रूफ की हुई पहले ही दी गई होती है, जो मैंने आपको याद करने के लिए पहले ही कहा था। तो दोस्तों इस लाइन से मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि मेरा एस क्या है, बाउंडेड बिलो। तो दोस्तों ये चीज़ें तो हमें गिवन थी अब तक, यानी नॉन एम्प्टी, सबसेट और रियल, और ये बाउंडेड बिलो, ये हमें गिवन था। हमें क्या प्रूव करना है कि इस सेट के पास एक ऐसा रियल नंबर होगा जो इसका इन्फीमम होगा, यानी सीधी सी बात है दोस्तों, हमें इस सेट का एक इन्फीमम निकाल के दिखा देना है। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक और सेट डिफाइन करूंगा, जिसके अंदर मैं जो एलिमेंट्स लूंगा उनको मैं वाई से डिनोट करूंगा, और वाई के ऊपर क्या रूल अप्लाई होता है। हमने कहा है कि वाई एक ऐसा एलिमेंट है जो किसका नेगेटिव है, एक्स का, जहां पर एक्स क्या है दोस्तों, एस का एलिमेंट है। यानी दोस्तों जो भी हमारे एलिमेंट्स है एस के, उन सभी के नेगेटिव एलिमेंट्स, यानी उन सभी का नेगेटिव एलिमेंट हमारे पास किस में है, टी में। तो दोस्तों टी हमारा वो सेट है जिसके अंदर हमारे सेट एस के सभी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। यानी अगर सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं, तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, क्योंकि हमने एस के सभी एलिमेंट्स के आगे यहाँ पर माइनस लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों थ्योरम को आगे बढ़ाते हैं। इस इक्वेशन को दोस्तों मैंने इक्वेशन 1 मान लिया है, आप इस इक्वेशन को 1 नाम दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और इस सेट को हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ पर ये रूल हमारा काम का है, y = -x, जहाँ पर x क्या है, s के एलिमेंट्स। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन से हमें ये मिला, x > v for all x belongs to s, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पहले ही दिखा दिया है। तो यही लाइन मैंने यहाँ पर वापस लिख ली है। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था कि हम इक्वलिटी की तरह इस साइन को भी ट्रीट कर सकते हैं, इनइक्वलिटी को, तो मैं v को इस तरफ लेके जाऊंगा। तो जैसे आप इक्वल के इस तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन होता है, तो यहाँ माइनस का हो जाता है। तो जैसे ही v इस तरफ गया तो वो माइनस का भी बन गया, और x को मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो ये माइनस का x हो गया। दोस्तों यहाँ पर आप x ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर x है, तो आप लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। अब दोस्तों हमने यहाँ पर देखा है कि जो y की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, -x से इक्वल, तो मैं -x यहाँ पर y रख सकता हूँ। तो मैंने -x यहाँ पर y को पुट कर दिया है दोस्तों। अब y को पुट करने के बाद दोस्तों हमें क्या मिला, यहाँ पर आप याद रखिएगा, ऊपर मैंने यहाँ पर लिखा था x बिलोंग्स टू s, और यहाँ पर लिखा है y बिलोंग्स टू t। यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमने x को y से रिप्लेस कर दिया है, इसलिए आपको यहाँ पर जिस भी सेट का एलिमेंट देखने को मिले आप फॉर ऑल में उसी सेट का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि y था तो मैंने यहाँ पर y लिख दिया। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों मैं रीराइट किया, y को इस तरफ लिखा और -v को इस तरफ लिखा। अब दोस्तों हमारा क्या आया, y > -v फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t। और दोस्तों -v क्या है दोस्तों, एक रियल नंबर है। अब दोस्तों ये किसी कंडीशन है, क्या ये वाली कंडीशन बन गई कि एक सेट के सभी एलिमेंट्स किसी रियल नंबर से छोटे हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ऐसा ही दोस्तों यहाँ पर हुआ कि y > -v फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t। यानी दोस्तों जो हमारा -v है वो क्या है दोस्तों, -v हमारा टी सेट का अपर बाउंड है, और जो टी सेट है हमारा दोस्तों वो बाउंडेड अबव हो गया किससे, -v से। जैसा कि हमने बाउंडेड अबव की डेफिनेशन में पहले ही देखा है कि कोई भी सेट बाउंडेड अबव कब कहलाता है, जब हमें एक रियल नंबर मिल जाए जिससे सेट के सभी एलिमेंट्स या तो छोटे हों या इक्वल हों। तो यहाँ पर दोस्तों हमें -v नाम का एक रियल नंबर मिला, जिससे टी सेट के सभी एलिमेंट्स जो y से डिनोट किए गए हैं वो या तो छोटे हैं या इक्वल है। तो -v हमारा दोस्तों क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया सेट टी का। तो दोस्तों अब कंप्लीटनेस एक्सियम हमें क्या कहता था, आइए फिर से देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट हो जो सबसेट हो रियल नंबर्स का, और अगर वो बाउंडेड अबव हो तो उसके पास एक रियल नंबर होगा जो उसका सुप्रीमम होगा। अब दोस्तों हमने यहाँ पे पीछे क्या देखा था, पीछे दोस्तों जब हमने डेफिनेशन की और थ्योरम स्टार्ट की तो हमने देखा कि हमने एस को क्या माना है दोस्तों, नॉट इक्वल टू 5। अब दोस्तों क्योंकि एस के अंदर मिनिमम एक एलिमेंट तो होगा ना दोस्तों, एस नॉट इक्वल टू 5 है, और एस के सभी एलिमेंट्स का अपोजिट हमने टी में लिया है। तो आप यहाँ पर एक लाइन और ऐड कीजिएगा कि टी इज नॉट इक्वल्स टू 5। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमें गिवन है बिकॉज एस इज नॉट इक्वल्स टू 5। क्योंकि दोस्तों हमने पहले ये मान के चला है कि हमारा x नॉट इक्वल टू 5 है, और s के सभी एलिमेंट्स का अपोजिट हमने t के अंदर कंसीडर किया है। इसी कारण दोस्तों हम t को भी नॉन एम्प्टी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर s नॉन एम्प्टी है तो t के अंदर भी कोई ना कोई एलिमेंट तो ज़रूर होगा। तो हमें दोस्तों t एक ऐसा सेट मिल गया जो कि नॉन एम्प्टी है और जो बाउंडेड अबव है किससे, -v से। तो हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा सेट मिल गया जो नॉन एम्प्टी है, सबसेट भी है रियल नंबर्स का,
और वो बाउंडेड अबव भी है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कंप्लीटनेस एक्सियम की मदद से कि इसके पास एक ऐसा रियल नंबर होगा जो इसका सुप्रीमम होगा। तो दोस्तों हमने कह दिया बाय यूजिंग कंप्लीटनेस एक्सियम वी कैन से दैट अ ट्री हैज ए सुप्रीमम सेम माइनस यू। क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि जो ट्री का अपर बाउंड है वो इस फॉर्म का आ रहा है माइनस वी फॉर्म का, इसलिए हमने यहाँ पर ट्री के सुप्रीमम को भी ऐसे ही माइनस यू फॉर्म का कंसीडर किया। आप चाहे तो सिंपल यू भी कंसीडर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने केवल इनको यहाँ पर एक जैसे साइन रखने के लिए यहाँ पर इसको माइनस यू लिया। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि ये सुप्रीमम है तो सुप्रीमम की डेफिनेशन लगाइए दोस्तों। सुप्रीमम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी नंबर सुप्रीमम होता है उसके लिए वो नंबर अपर बाउंड हो जाता है, और अपर बाउंड हो गया दोस्तों तो आप ये वाले डेफिनेशन का यूज़ कर सकते हैं अपर बाउंड की। तो मैं इस डेफिनेशन का यूज़ करते हुए इस लाइन की हेल्प से यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा कि y इज लेस देन इक्वल टू माइनस यू फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t। अब दोस्तों हम यहाँ पर u को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये u बन जाएगा, और y को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस y बन जाएगा। अब दोस्तों हमें गिवन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, जब मैं माइनस को इस तरफ लेके जाऊँगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर आप माइनस वाई की वैल्यू को एक्स रख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको यहाँ पर y बिलोंग्स टू t लिखा है दोस्तों मैंने। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमें y स्टेटमेंट में मिला है, और क्योंकि अब हमने y को x में चेंज कर दिया है तो अब आप लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। अब दोस्तों फॉर ऑल y लाइन लिखना मत भूलिएगा क्योंकि ये सेट्स के सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है। अगर आप इस लाइन को नहीं लिखेंगे फॉर ऑल y लाइन को तो आपकी थ्योरम गलत मान जाएगी, इसलिए ये लाइन को जरूर लिखें, और जो भी आपका यहाँ पर सेट का एलिमेंट हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट भी लिखे और एलिमेंट भी लिखे। जैसे y t का एलिमेंट है तो y बिलोंग्स टू t लिखा, और x s का एलिमेंट है जो x बिलोंग्स टू s लिख रहा हूँ दोस्तों मैं हर जगह। अब दोस्तों इस लाइन से हमें फिर से क्या पता चला, ये किसकी डेफिनेशन है दोस्तों, याद आ गई होगी आपको। ये डेफिनेशन है हमारी किसकी, यहाँ पर हमारा आया है कोई रियल नंबर सेट के सभी एलिमेंट से तो छोटा है या इक्वल है। तो ये वाली डेफिनेशन दोस्तों हमारी बाउंडेड बिलो सेट की, और ये वाली डेफिनेशन हमारी किसको डिनोट करती है, लोअर बाउंड को दोस्तों। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर केवल जैसे हमारे यहाँ पर लोअर बाउंड बना था उसी प्रकार इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यू हमारा क्या बन गया दोस्तों, लोअर बाउंड किसका, जो यहाँ पर सेट दिया गया है यानी सेट एस का। तो दोस्तों यू हमारा एक लोअर बाउंड हुआ सेट एस का। अब दोस्तों हम कंसीडर करते हैं कि यू डैश हमारा एक और लोअर बाउंड है सेट एस का। ये दोस्तों हमने लेट किया है। अब क्योंकि ये लोअर बाउंड है तो इसके ऊपर लोअर बाउंड की ये वाली डेफिनेशन लगाइए, तो यू डैश इज लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। ये हमने डेफिनेशन लगाई दोस्तों। अब एक्स को इस तरफ लेके जाइए तो माइनस एक्स बना, यू डैश को इस तरफ लेके आइए तो माइनस यू डैश बना। अब दोस्तों माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, वाई है, तो यहाँ वाई रख दिया दोस्तों मैंने। तो वाई क्या है दोस्तों, लेस देन इक्वल टू माइनस यू डैश फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू टी। क्योंकि यहाँ पर वाई था तो वाई लिखा, और वाई टी के अंदर आता है तो टी लिखा। यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिखा था दोस्तों हमने, और एक्स एक्स से अंदर आता है तो एस को हमने बिलोंग्स टू एस लिखा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी कि हम एक्स के साथ एस क्यों लिख रहे हैं और वाई के साथ टी क्यों लिख रहे हैं। वाई क्योंकि टी के एलिमेंट है इसलिए हम वाई के साथ टी लिख रहे हैं, और एक्स क्योंकि एस के एलिमेंट्स है इसलिए हम एक्स के साथ एस लिख रहे हैं। अब दोस्तों ये वाली लाइन किसकी आ गई, एक रियल नंबर जिससे सेट के सभी एलिमेंट्स या तो छोटे हैं या इक्वल हैं। वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारा अपर बाउंड, जो हमारी ये वाली कंडीशन को याद करता है। तो दोस्तों इससे हम कह सकते हैं माइनस यू डैश क्या हुआ, अपर बाउंड ऑफ टी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा एक अपर बाउंड है माइनस यू डैश, और दोस्तों हमने ऊपर क्या कहा है, जो हमारा टी का सुप्रीमम है वो क्या है, माइनस यू। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सुप्रीमम का अगला पॉइंट याद कीजिए। एक पॉइंट का दोस्तों हम पहले ही कर चुके हैं इस वाले पॉइंट का। अगला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों सुप्रीमम का, कि अगर यू डैश ना हुआ कोई और अपर बाउंड आपको मिले किसी सेट एस का, तो जो सुप्रीमम होगा वो किससे, दूसरे अपर बाउंड से या तो छोटा होगा या इक्वल होगा। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, सुप्रीमम माइनस यू, और जो दोस्तों हमारा माइनस यू डैश है वो क्या है दोस्तों, हमारा दूसरा अपर बाउंड। तो दोस्तों जो सुप्रीमम होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा किससे, अनदर अपर बाउंड से। तो दोस्तों हमने एक कंडीशन लिख ली, यू डैश को इस तरफ लाइए, यू डैश बन गया, माइनस यू को इस तरफ लाइए, यू बन गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस कंडीशन से आपको क्या पता चला, अब ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों हमने क्या लेट किया था कि यू डैश इज एनी लोअर बाउंड ऑफ एस, और दोस्तों हमें क्या पता चला कि जो हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी लोअर बाउंड है वो इस नंबर से छोटा है। अब दोस्तों ये किसी कंडीशन होती है, आपको याद होगा कि जब भी हमारे पास इन्फिमम गिवन होता है तो उस केस में अगर हम एल को इन्फिमम मानते हैं तो एल हमारा एक लोअर बाउंड भी होता है सेट का, और अगर कोई और लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर जाता है सेट का तो जो इन्फिमम होता है वो हमेशा बड़ा होता है या इक्वल होता है किसके, दूसरे लोअर बाउंड से। अब दोस्तों इस केस में आप देखिए,
अगर मैं यहाँ पर u को एक सेकंड के लिए मानूँ कि मेरा इन्फीमम है, तो क्या ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है? पहली बात u क्या है दोस्तों, u हमने माना कि u हमारा किसका, माइनस u हमारा क्या था, सुप्रीमम था सेट ई का, और हमने बाद में प्रूफ करके दिखा दिया था इस चीज़ से कि u हमारा दोस्तों लोअर बाउंड हो गया। लोअर बाउंड होने से दोस्तों पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन देखते हैं दोस्तों, हमने दिखाया कि यू डैश क्या है दोस्तों, हमारा कोई और लोअर बाउंड है और वो छोटा या इक्वल है किससे, यू से। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि जहाँ पर यू हमारा एल की जगह है और यू डैश हमारा दोस्तों एल डैश है। तो यहाँ पर दोस्तों इन्फीमम की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लोअर बाउंड की भी और ये ग्रेटर देन वाली भी। लोअर बाउंड की कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हुई, इस लाइन में, और ग्रेटर वाइज कंडीशन दोस्तों यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं जो यू है दोस्तों वो हमारा इन्फीमम है किसका दोस्तों, सेट एस का, क्योंकि ये लोअर बाउंड किसका दोस्तों, सेट एस का हमने प्रूव किया था। तो ये इन्फीमम भी किसका होगा, सेट एस का। दोस्तों यहाँ पर आप इस इक्वेशन से कह सकते हैं डायरेक्ट कि इक्वेशन 3 शोज दैट यू इज द इन्फीमम, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट एस एज यू डैश इज आर्बिट्रेरी लोअर बाउंड ऑफ एस। क्योंकि हमने दिखा दिया कि कोई भी और लोअर बाउंड होगा वो हमेशा यू से लेस देन इक्वल टू होगा। तो यू हमारा दोस्तों इन्फीमम बन गया। और दोस्तों हमें यही प्रूव करना था कि अगर हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट गिवन हो जिसका हमें यहाँ पर बाउंडेड बिलो दिया गया हो, यानी हमारे पास अगर नॉन एम्प्टी सेट हो जो सबसेट हो रियल नंबर्स का, और जो बाउंडेड बिलो हो तो उसके पास एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा जो उसका इन्फीमम होगा। तो दोस्तों हमने माना था जो हमारा सेट एस है वो नॉन एम्प्टी भी है, सबसेट ऑफ रियल नंबर भी है और बाउंडेड बिलो भी है दोस्तों, जो हमने यहाँ पर वी से दिखाया था। और लास्ट में दोस्तों हमने प्रूव कर दिया कि उसके पास एक ऐसा नंबर रियल नंबर यू है जो कि क्या है दोस्तों, उसका इन्फीमम है। तो इस चीज़ से हमने दोस्तों प्रूव कर दिया किसको, कंप्लीटनेस एक्सियम की प्रॉपर्टी को। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कंप्लीटनेस एक्सियम वाली थ्योरम समझ में आई होगी। कल मिलेंगे आगे वाली थ्योरम के साथ। और दोस्तों याद रखिएगा ये कंप्लीटनेस एक्सियम की प्रॉपर्टी आपकी बहुत सारे थ्योरम्स के अंदर आगे बुक में बहुत काम आने वाली है। तो इस थ्योरम को ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा। और कंप्लीटनेस एक्सियम की ये वाली जो डेफिनेशन है दोस्तों जो हमने आज पढ़ी है इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, तभी आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगी। तो कल मिलते हैं हमारे इसी चैनल मैथमेटिक्स टैरो पर, तब तक के लिए गुड बाय।